हेलो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे नए वीडियो के साथ। इक्वेशन हमें बोल रहा है कि एक इनपुट दिया है स्ट्रिंग, ठीक है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज करना है, राइट। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं इनपुट में। सो हमें वर्ड को रिवर्स नहीं करना है, हमें उनका ऑर्डर को रिवर्स करना है, राइट। सो ब्लू जो है वो पहले आ जाएगा क्योंकि वो लास्ट वर्ड है। उसके बाद इज आएगा, उसके बाद स्काई, उसके बाद द, राइट। हम यहाँ पे ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, नॉट द वर्ड। सो यहाँ एक बार देखते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड पे। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, पहले हम इस स्ट्रिंग में से हर एक वर्ड को उठा रहे हैं, राइट। जैसे कि यहाँ द है, सो द को उठाएंगे, ऐसे करके स्काई को उठाएंगे, ऐसे इज, ब्लू, सबको उठाएंगे और उस ऑर्डर में रखना है। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में, राइट। सो अपन को पहले क्या करना होगा, हम ट्राई करते हैं कि एक एरे बनाएं जिसमें हम हर एक वर्ड को रख लें, राइट। इससे क्या होगा, हमारे पास हर एक वर्ड एक पोजीशन पे हमें मिल जाएगा और हम उसको रिवर्स ऑर्डर में ला सकते हैं, राइट। तो एक एरे बना लेते हैं। सो हमारा एरे यहाँ तैयार है। हम किस बेसिस पे यहाँ डाल रहे हैं इस एरे में, हम देख रहे हैं कि हर एक वर्ड को उठाओ और उसको उसके रेस्पेक्टिव इंडेक्स पे डाल दो। जैसे कि द, ये जो द है ये फर्स्ट वर्ड है, राइट। तो ये जीरोथ इंडेक्स पे आ जाएगा। ये सेकंड है तो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। इज है तो यहाँ आ जाएगा, ब्लू है तो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो ये हम कर कैसे रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जब भी हमें एक स्पेस इनकाउंटर हो रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ द के बाद एक स्पेस इनकाउंटर हो रहा है, राइट। लेट मी यूज माय पेन। सो या देखिए यहाँ पे हमें एक स्पेस मिल रहा है द और स्काई के बीच में। तो हमें पता चल जा रहा है कि अरे यहाँ पे तो एक वर्ड खत्म हो रहा है। फिर उसी तरह से यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है, फिर उसी तरह से यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है। तो हमें पता चल पा रहा है कि द के बाद स्पेस है, यानी कि द एक वर्ड है। अरे स्काई एक वर्ड है, स्काई के बाद स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, तो इज एक वर्ड है। लेकिन गाइस यहाँ अगर हम देखें तो ब्लू के बाद स्पेस नहीं है। जनरली हम जब लिखते हैं तो आप देखे होंगे कि लास्ट में हम एक फुल स्टॉप देते हैं, है कि नहीं। बट यहाँ पे यूजर के ऊपर है कि वो दे ना दे। तो अपन क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे, ये एक स्पेशल केस हो जाएगा कि अगर लास्ट में कोई स्पेस नहीं है और वो लास्ट वर्ड है तो उसको सिंपली रख दो, बस, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं कि द को उठाएंगे और उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख देंगे। सो द को उठाया और यहाँ रख दिया, स्काई को उठाया उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख दिया, फिर इसको उठाया इसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख दिया, ब्लू को उठाया उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख दिया, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि जब 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 टेम्प का, ये एरे हम मानते हैं ये टेम्प है, राइट। सो टेम्प का कोई पोजीशन अगर खाली नहीं है, एम्प्टी है क्या, ये पोजीशन क्या खाली है? नहीं है। तो जब जब खाली नहीं है तो उसको एक स्टैक में डाल देंगे। अब हम जानते हैं कि स्टैक का यूज करने से स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है, राइट, लीफो। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये अगर लास्ट में जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से इस ऑर्डर में डालेंगे, हम इस ऑर्डर में डालेंगे। सो अगर ब्लू लास्ट में जाएगा तो ये फर्स्ट में निकलेगा। सो वी आर गेटिंग द रिवर्स, राइट। आप अभी एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो कर क्या रहे हैं हम लोग कि एक स्टैक लेंगे, ठीक है। सो हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी किया, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इस एरे में हमें हर एक वर्ड मिल चुका है, राइट। हमने क्या किया, अभी तक इस एरे में हर वर्ड को हमने रख लिया। अब क्या करेंगे कि हर वर्ड को उठाएंगे और उठा करके इस स्टैक में डालते जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर होगा स्काई, राइट। उसके ऊपर होगा एज, उसके ऊपर होगा ब्लू, ठीक है। इस ऑर्डर में हो गया। एक्चुअली देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ से इस तरह से उठाए और स्टैक में डाल दिए। अब स्टैक क्या करेगा, स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। सो ये इस पोजीशन से उठाएगा सबसे पहले, राइट, इस पोजीशन से उठाएगा। सो यहाँ से अगर हम पॉप करेंगे, सो ये निकल गया बाहर, ये निकल गया, ब्लू आ गया हमारे आउटपुट में। आउटपुट में हम चेक कर रहे हैं क्या स्टैक खाली है, स्टैक खाली नहीं है। स्टैक खाली नहीं है तो एक स्पेस ऐड कर दो ब्लू के बाद, ठीक है।
ब्लू के बाद हम एक स्पेस ऐड कर दिए, उसके बाद हम उठाए, उसके बाद इज को डाल दिए, ठीक है, इज आ गया। अब हम चेक करें क्या स्टैक खाली है, बिल्कुल नहीं, खाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्काई को उठाएंगे और स्काई को यहाँ ऐड कर देंगे इसके बाद। खाली नहीं था तो इसके बाद स्पेस लगा दिए थे, राइट, इसके बाद स्पेस लगा दिए थे, उसके बाद फिर स्काई को डाल दिए। अब हम फिर चेक करेंगे क्या स्टैक खाली है, बिल्कुल नहीं, स्टैक में तो एक एलिमेंट है अभी भी, तो स्काई के बाद एक स्पेस लगा दो, ठीक है, स्पेस लग गया है। स्पेस लगने के बाद अब द को उठाओ और उसके पीछे डाल दो। अब हम चेक करेंगे क्या स्टैक खाली है, बिल्कुल खाली है, तो हम कोई भी स्पेस नहीं लगाएंगे, राइट। अगर स्टैक खाली है तो हम क्यों स्पेस लगाएंगे, स्पेस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हो गया स्टैक एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी होते ही हम, हमारा आउटपुट हमारे पास है, देखिए ब्लू इज द स्काई, ब्लू इज द स्काई, सो हमारा आउटपुट हमारे पास है, राइट। तो इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। होप आप लोगों को अप्रोच सिंपल लगा होगा। सो आइए अब इसको कोड करते हैं अपन। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, राइट। सो स्ट्रिंग में हमारा रिवर्स ऑर्डर होगा। सो एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग आंसर नाम का, जो कि इनिशियली खाली होगा, है कि नहीं। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम जो हमारा ये आ रहा था, ये इनपुट, राइट, इसको हम स्प्लिट कर दे रहे थे स्पेस के बेसिस पे। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, हमने यहाँ पे हर एक वर्ड को अलग अलग पोजीशंस पे रख दिया था, राइट। सो हम किस तरह से रख पा रहे थे, जब भी हमें एक स्पेस मिल रहा था हमें पता चल जा रहा था कि अरे यहाँ पे तो एक वर्ड खत्म हो रहा है, सो ये एक वर्ड है, इसके बाद अलग वर्ड है, इस बेसिस पे। सो जावा में एक फंक्शन होता है स्प्लिट नाम का। सो हम एक एरे बनाएंगे पहले, स्ट्रिंग एरे, जिसका नाम हमने टेम्प रखा था, इफ यू रिमेम्बर, और उसमें हम एस डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और स्प्लिट कर रहे हैं हम किस बेसिस पे, स्प्लिट कर रहे हैं हम स्पेस के बेसिस पे, राइट। सो हमारा एरे बन चुका है, हमारे एरे में एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक स्टैक बनाना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने क्या किया था, हमने हर एक वर्ड को उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे ला दिया था। यहाँ द था ना भाई, यहाँ द था, यहाँ इज था, यहाँ इज था, यहाँ स्काई था, यहाँ ब्लू था, राइट। ये था ना इनपुट जो था, उसको हमने स्प्लिट किया था, तो ये हमारे पास टेम्प एरे बन के आ रहा था। अब हमने टेम्प एरे बनाने के बाद क्या बनाया था, स्टैक बनाया था, ताकि हम ईच वर्ड को उठाएं और स्टैक में डाल दें, राइट। सो हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि एक स्टैक बनाएंगे। सो स्टैक ऑफ स्ट्रिंग, राइट, और उसका नाम देते हैं एस टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू न्यू स्टैक। बिल्कुल, हमारा स्टैक तैयार है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर फॉर लूप चला रहे हैं, किस पे, टेम्प एरे पे। टेम्प एरे का ईच एलिमेंट को उठाना है और स्टैक में डाल देना है, राइट। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टेम्प डॉट लेंथ, ठीक है, क्योंकि एक एरे है। सो लेंथ एंड आई प्लस प्लस, और ईच एलिमेंट को उठा करके स्टैक में डाल देना है, एस टी डॉट एड टेम्प ऑफ आई, ठीक है। अब इफ टेम्प ऑफ आई जो है डॉट इज एम्प्टी, यानी कि वो पोजीशन एम्प्टी है, तो क्या ज़रूरत है उसको डालने का, हमारा अगर मान लो कि कोई एक पोजीशन जो है एम्प्टी होता, मान लो हमारा इनपुट जो है द स्काई इज ब्लू, ठीक है, जैसे कि ये हमारा इनपुट था द, उसके बाद एक स्पेस था, उसके बाद था स्काई, राइट, उसके बाद एक स्पेस था, उसके बाद इज, उसमें एक स्पेस था इसके बाद भी, और ब्लू, राइट, ये हमारा इनपुट था। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा ये है यूजर, वो किसी एक जगह पे दो दो डाल दिया स्पेस, बहुत सारा स्पेस डाल दिया, बहुत सारा, इतना सारा स्पेस डाल दिया, तो हमारे जो एरे है उसमें वो स्पेस भी आ जाएगा। तो क्या ज़रूरत है, स्पेस इसमें आ गया है फिर उसको उठा करके स्टैक में डालो, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पेस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ एग्जांपल देखें, सो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड, इसमें कितने सारे स्पेस हैं, ये देखिए,
ये स्पेस है, इधर स्पेस है कि नहीं। फिर इधर देखिए ये इस एग्जांपल में स्पेस है। सो हम लोग को स्पेस भी टैकल करना है, राइट। इसीलिए इफ वो पोजीशन डॉट इज एम्प्टी, स्पेस हो गया अगर मान लो, तो अपन क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर दिया। अब हमारे स्टैक में सारा एलिमेंट्स पहुंच चुका है, ठीक है। अब हम स्टैक से एक एक करके निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाल रहे थे, पहले ब्लू निकाला फिर ये निकाला, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो यहाँ पे हम करेंगे एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल एस टी, जब तक खाली नहीं है, एस टी डॉट इज एम टी, इज एम पी टी वाई, इज एम टी, नहीं है, नहीं है मतलब नॉट, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करना है अपने को, आंसर, जो हमारा आंसर था ये, जिसमें हमारा लास्ट रिटर्न करना है जो, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हर एक टॉप एलिमेंट को पॉप करा देंगे, एस टी डॉट पॉप। सो इनिशियली हमारे पास, याद होगा अगर आपको, तो यहाँ ब्लू था, उसके नीचे ईज था, है कि नहीं, ब्लू था, ईज था, स्काई था, ऐसे था हमारा स्टैक, राइट। सो ब्लू निकलेगा, उसके बाद फिर ईज निकलेगा, है कि नहीं। ऐसे करके पॉप होते जाएगा। पॉप कहाँ से होता है, पॉप होता है हमेशा ऊपर से, स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट में ब्लू आया इसलिए सबसे पहले ब्लू निकला, राइट। सो हम यहाँ पे पॉप करा लिए, और पॉप कराने के बाद आप लोग को याद होगा कि हम यहाँ हमेशा चेक कर रहे थे, इफ क्या चेक कर रहे थे, स्टैक का साइज, एस टी डॉट साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक एलिमेंट है, एटलीस्ट एक एलिमेंट है उस स्टैक में, तो आंसर के पीछे एक स्पेस जोड़ दो, आंसर के पीछे एक स्पेस जोड़ दो, यानी कि ब्लू के बाद एक स्पेस दे दो, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है इसका साइज। सो इज डालने के बाद हम देखें कि इसका साइज 2 है, 2 है तो इज के बाद एक स्पेस जोड़ दो। उसके बाद हम स्काई निकालेंगे, स्काई निकालने के बाद हम देखें कि अरे अभी भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इस स्काई के बाद भी एक स्पेस दे दो। उसके बाद फिर द आएगा, जैसे ही द आया हम देखें कि अरे ये तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया तो द के बाद कोई स्पेस नहीं देना है, वर्ड खत्म हो गया, हमारा सेंटेंस ओवर हो गया है, राइट। सो बस वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। करने के बाद वाइल लूप से हम बाहर आएंगे, बाहर आके रिटर्न कर देंगे सिंपली आंसर को, राइट। सो रन करके देखते हैं, ओके, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर देखें हम, तो हम बिग ऑफ एन ले रहे हैं, क्योंकि हम सारा लेंथ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब ईच वर्ड पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वापस से एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं स्टैक पे, जिसमें सारा का सारा वर्ड ही है। सो बिग ऑफ एन टाइम ले रहे हैं हम, बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हम बिग ऑफ एन ले रहे हैं, राइट, क्योंकि एक स्टैक ले रहे हैं। यहाँ पे आप अगर देखें, सो हमने एक स्टैक का यूज़ करा है, फिर यहाँ पे हमने एक टेम्पररी एरे का भी यूज़ करा है। सो बिग ऑफ 2n, बट 2 हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सो बिग ऑफ n, दिस इज आवर टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सो थैंक यू गाइज।